हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1। पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 9 से संबंधित जो भी फॉर्मूले और जो भी आकृतियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। क्योंकि उस वीडियो में जितने भी आपकी इस चैप्टर में फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, जो जो आकृतियाँ आपके यूज होने वाली है, उन सभी आकृतियों की जानकारी दे रखी है। वो जानकारियाँ आपको आएगी या फिर वो फॉर्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आपको ये प्रश्नावली नहीं आएगी। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ जाकर आप जो पहला इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो देखिए, ताकि आपको जो भी फॉर्मूले हैं यूज करने हैं वो आपको आ जाए और आप आसानी से फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को क्या कर सको, सोल्व कर सको। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मेज के ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है। जैसा कि यहाँ पर इस मेज पे दिखा रखा है, ये जो ऊपर का भाग है, ऊपरी सतह जो मेज के ऊपर के भाग होता है वो कौन से आकार का है? समलंब चतुर्भुज के आकार का। समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ये तो हो गई 1.2 मीटर और ये हो गई 1 मीटर, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। जो यहाँ इन दोनों की सीधी दूरी, बीच की जो सीधी दूरी है वो कितनी दे रखी है? 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले जो जो जानकारी दे रखी है वो लिखेंगे हम। तो लिखते हैं यहाँ पर इसका आंसर, पूरा प्रॉपर आंसर लिखेंगे ताकि आप अपने अच्छे से नोट्स बना सको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दे रखी है, यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी है, दो समांतर भुजाएं, तो एक तो ए और एक क्या हो जाएगी? बी। तो यहाँ लिखते हैं समांतर भुजा। पहली समांतर भुजा क्या लिखेंगे? पहली समांतर भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, और पहली समांतर भुजा को हम बोलते हैं ए। तो ए का मान कितना दे रखा है? 1 मीटर। कितना दे रखा है? 1 मीटर। इसी प्रकार दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, और पहली को ए मान लिया तो दूसरे को क्या मान लेते हैं? बी, और बी का मान दे रखा है 1.2 मीटर। ये जानकारी प्रश्न में दे रखी है। साथ में ही ऊंचाई, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, या फिर जिसको बोलते हैं हम समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, एच का मान कितना दे रखा है? 0.8 मीटर। अब हमें इन लंबाइयों का यूज करके इस समलंब चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज के आकार की मेज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? समलंब चतुर्भुजाकार, समलंब चतुर्भुजाकार सतह वाली मेज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल के सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में क्या आ जाएगा? ऊंचाई। तो ये इसका सूत्र हो गया। अब बराबर के नीचे बराबर लिख लेते हैं। ये बराबर लिख लिया, फिर 1/2 गुणा a प्लस बी। ए प्लस बी का मान हो गया, ए की जगह तो रख दिया 1, प्लस इस बी की जगह मान रख दिया हमने 1.2। जैसे जैसे ऊपर मान दे रखे हैं वैसे वैसे रखते जाओ, गुणा एच का मान कितना दे रखा है? 0.8। एच का मान 0.8
तो यहाँ पर हमने जैसे जैसे ऊपर इस लाइन को देखकर हमने यहाँ पर पहले 1/2 गुणा ए का मान रख दिया, फिर बी का मान रख दिया, फिर एच का मान रख दिया। यहाँ से हल करेंगे तो 1/2 गुणा 1 और 1.2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 और गुणा करना है इसको 0.8 से। यहाँ 2 से ये 22 कट गया 1.1 बार, मतलब 2 के पाड़े से 2.2 है वो 1.1 बार कट गया। 11 कम 11, 11 दूना 22। और यहाँ पर आपको क्या करना है 1.1 को 0.8 से क्या करना है गुणा करना है। एक बार पॉइंट को छोड़कर हम 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा। 11 8 88 और फिर 1 और 2, 2 संख्या छोड़कर क्या है पॉइंट, तो हम भी पीछे से 2 संख्या छोड़कर क्या लगा देते हैं पॉइंट और आगे क्या लगा लेते हैं 0 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर या फिर इसको बोलते हैं वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्योंकि क्षेत्रफल है वो स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर में लिखा जाता है। जो भी दूरियां होती है उनको तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इनमें लिखते हैं और जो क्षेत्रफल आता है उसको वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर या वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 1। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये क्षेत्रफल कितना आ गया 0.0, ये 0.88 मीटर स्क्वायर। ये था प्रश्न संख्या 1। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल हमें पहले से ही दे रखा है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की मान ज्ञात कीजिए और दूसरी भुजा को हम क्या मानते हैं बी। तो हमें यहाँ किसका मान निकालना है बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले आंसर के लिए जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहली भुजा तो लिखेंगे पहली समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा की पहली समांतर भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है ए का मान दे रखा है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये पहली भुजा एक की लंबाई, तो पहली भुजा का मान कितना दे रखा है 10 और माना कि दूसरी भुजा माना कि समांतर माना कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बी। दूसरी भुजा को हम क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और एक दे रखी है ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऊंचाई h और h बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब लगा लेते हैं हम फॉर्मूला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऊपर दे रखा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये लाइन लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है। यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम सामने फॉर्मूला लगाते, और यदि हमारे पास पहले से ही क्षेत्रफल दे रखा है तो हम उसके सामने क्षेत्रफल लिखेंगे कितना 34। कितना दे रखा है यहाँ पर 34। अब इस लाइन के नीचे क्या लगा लेते हैं सूत्र। ध्यान रखना यहाँ पर आप सामने भी सूत्र लिख सकते हो और लाइन के नीचे 34 लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है तो मैंने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख दिया सामने 34। अब आप नीचे फॉर्मूला लगा लो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग a + b गुणा h और बराबर में कितना दे रखा है 34। ये 1/2 गुणा a + b, a का मान दे रखा है 10 प्लस b का मान हमें ज्ञात करना है गुणा h का मान कितना दे रखा है 4 और बराबर में कितना है 34। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है b का। तो जो भी बाकी जो भी संख्याएं हैं उनको उधर भेजना है साइड में। तो इधर तो पहले तो रह गया 10 + b बराबर 34 उधर पहले से है। ये 2 जो भाग में था वो कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा में, और ये 4 जो गुणा में था वो कहाँ जाएगा भाग में।
अब 2 के पाड़े से 4 कट गया 2 बार, और 2 के पाड़े से ये 34 कट गया कितनी बार, 17 बार। अब यहाँ पर 10 प्लस b का मान कितना आ गया, 17। अब यदि b का मान निकालना है तो 17 में से 10 को घटाएंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अतः दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे, अतः दूसरी भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें यदि क्षेत्रफल दे रखा है तो सामने क्षेत्रफल लगाना है, और यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सामने फॉर्मूला लगा के जो जो मान दे रखे हैं वो मान रखते जाओ और क्षेत्रफल निकालते जाओ। और यदि साथ में आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो बराबर के आपको सामने क्षेत्रफल को लिखना है और नीचे उसके क्या लिखना है, फॉर्मूला। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। परिमाप है ये, जो ये वाली चारों भुजाएं दे रखी है वो बाड़ है। चारों भुजाएं क्या है, समलंब के आकार के खेत की बाड़ है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी दे रखी है, 120 मीटर। यदि BC 48, ये जो BC दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 48 मीटर। CD 17 मीटर, ये CD कितनी आ गई, 17 मीटर। और साथ में क्या दे रखी है, AD 40 मीटर, तो ये AD आ गई 40 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खेत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो समांतर भुजाएं, तो दो समांतर भुजाएं तो दे रखी है 40 और 48। साथ में ही इन समांतर भुजाओं के बीच की जो सीधी दूरी है, ये सीधी दूरी नहीं है, ये है सीधी दूरी। तो हमें इस सीधी दूरी का मान निकालना है। तो टोटल मान दे रखा है 120। इन चारों भुजाओं का जो योग है वो 120 दे रखा है। इनमें से 3 भुजाएं हमारे पास है, चौथी भुजा को हम निकाल सकते हैं। इन सभी को जोड़कर 120 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास दे रखा है वो लिख लेते हैं आंसर में। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक तो बाड़ की लंबाई से स्टार्ट कर देते हैं कि जो समलंब का परिमाप है, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज का परिमाप। तो लिखेंगे समलंब का परिमाप, समलंब का परिमाप, और परिमाप दे रखा है 120। अब परिमाप के नीचे क्या लिखेंगे, परिमाप का मतलब होता है टोटल बाहर वाली जितनी भी भुजाएं हैं उनका योग। तो बाहर वाली कौन कौन सी भुजा है, AB प्लस BC प्लस CD और प्लस में क्या आ गया, AD, बराबर कितना आ गया, 120। इन चारों भुजाओं का जो योग है वो कितना दे रखा है प्रश्न में, 120। AB का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस BC का मान दे रखा है 48, CD का मान दे रखा है 17, और प्लस में AD का मान कितना दे रखा है 40, और बराबर में आ गया 120। तो यहाँ से जब इनका टोटल करेंगे तो AB प्लस ये हो गया 48 और 40 हो गए 88, 88 और 17 5, 105। तो 105 और बराबर में कितना आ गया, 120। हमें AB का मान निकालना है, इधर केवल AB रहेगा, बाकी उधर पहले से 120 है। ये 105 प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, 105 से माइनस का, पक्षांतरण कर दिया हमने। अब यहाँ से यदि AB का मान निकालें तो 120 में से 105 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास AB का मान आ गया। AB जो कि इस समांतर चतुर्भुज की क्या है, ऊंचाई। AB समांतर चतुर्भुज की क्या है यहाँ पर, ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज, अतः समलंब चतुर्भुज, अतः समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमें 15 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगी हमारे पास, दो समांतर भुजाएं दे रखी है। अब हम आसानी से इस खेत का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का क्या उठा सके फ़ायदा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की
कोशिश करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो जाकर पहले सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, यहाँ पर ए बी का मान 15 आ गया। अब निकालेंगे हम समलंब का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में क्या आ जाएगी, ऊंचाई। बराबर के नीचे बराबर रख लेते हैं, 1/2 के नीचे 1/2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान लेते हैं 48 और बी का मान क्या मान लेते हैं, ऊपर वाली भुजा को क्या मान लेते हैं, बी, और इसका दे रखा है 40 गुणा एच का मान अभी निकाला था कितना, 15। तो 1/2 गुणा 48 और 40 हो गए कितने, 88। 88 को गुणा करना है किससे, 15 से। 2 के पाड़े से 88 कट गया 44 बार। तो हमें कुल मिला के 44 को 15 से क्या करना है, गुणा, और 44 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, कितना आ जाएगा, 660 मीटर स्क्वायर। ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। अतः खेत का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा, 660 मीटर स्क्वायर। हमसे यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल पूछा था, तो हमने खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया है 660 मीटर स्क्वायर। ये था प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।